अस्सलामुअलैकुम सामीन। 4 रजब है, 6 फरवरी है। ख़बर का उन्वान है 20 लाख रुपए मालियत की नाजायज़ शराब पकड़ी गई। इस खबर के लिए हमारे साथ सहाफ़ी मोहम्मद सालिम खेड़वी राब्ते में हैं। वो बता रहे हैं कि आज मगरबी यूपी की ज़िला शामली की कैराना पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब ज़िले के गांव हैदरपुर से शराब की नाजायज़ फैक्ट्री पकड़ी गई। इस मामले में प्रदीप नामी मुलजिम को मौके से गिरफ्तार किया गया है, जो हरियाणा के ज़िला सोनीपत का रहने वाला है। इस नाजायज़ शराब से सरकार को जो नुकसान हुआ है वो लगभग 50 लाख रुपए का है। इस बारे में सहाफ़ी मोहम्मद सालिम ने एसपी सुकीर्ति माधव का मुकम्मल बयान भेजा है, वो आप सुन लें। देखिए, आप लोगों को पता है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है, इसके क्रम में पुलिस और तमाम अन्य टीम जैसे एक्साइज की भी टीम, ये सारे ज्वाइंट तरीके से प्लस अपने इंडिविजुअल तरीके से सारे प्रयास करके हम ऐसा कोशिश कर रहे थे कि कोई भी ऐसा कार्य जो है वो ना हो और किसी भी प्रकार से चुनाव में शराब का उपयोग ना होने पाए। और लगातार जो है इस क्रम में सारी टीमें एक्टिव थी। इसी क्रम में एक काफ़ी बढ़िया कार्य जो है वो पुलिस के द्वारा और जो एक्साइज की टीम से उनके द्वारा किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिकवरी है। यहाँ पे अपमिश्रित शराब बनाने की एक फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है, उसमें काफ़ी बरामदगी हुई है। उसमें जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो मशीन बॉटलिंग की है, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो आप देख रहे हैं। और इससे न सिर्फ स्वास्थ्य और जन हानि को रोका गया है, बल्कि इससे जो सरकार को रेवेन्यू लॉस होता है वो भी काफ़ी मात्रा में उसका जो है रोकथाम उसकी की गई है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? क्यों? देखिए, एक्चुअली ये एक गैंग है जो इंटर स्टेट में ऑपरेट करता है। इसके कुछ लोग और भी जनपदों में पकड़े गए हैं। फिलहाल अभी एक व्यक्ति को पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। इससे सारी कड़ियाँ जोड़ी जा रही हैं और आगे हम और गिरफ्तारी करेंगे, कहाँ से चीज़ें इनकी आई हैं। जो गिरफ्तार लोग हैं उनको हम रिमांड में भी लेंगे ताकि और जो सारी बातें हैं वो हमें पता चल सके और उसके आधार पर हम कार्रवाई कर सकें। ये हैदरपुर एक स्थान है, वहीं पे एक आइसोलेटेड जगह था, वहाँ से इनको पकड़ा गया। आगे किस तरह की कार्रवाई रहेगी सर आपको? देखिए, इसमें अभी बहुत सारी कार्रवाइयाँ होनी शेष हैं। इसमें अभी हम बिल्कुल इनका बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन वो हम जोड़ेंगे, सारी कड़ियाँ इसमें जोड़ी जाएंगी और हर एक चीज़ कहाँ से आई है और कहाँ कहाँ सप्लाई इनकी हो रही थी, इस संबंध में हम आगे काफ़ी कार्रवाइयाँ करेंगे। सर, आरोपी ने बताया कि कब से चला रहे थे फैक्ट्री? बेसिकली ये पहले हरियाणा में चलाया करते थे, लेकिन अभी इनको लगा कि यूपी चुनाव में ये सप्लाई कर सकते हैं। और क्योंकि चेकिंग हमारे बॉर्डर्स पे बहुत अच्छी तरीके से हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो इनको ये लग रहा था कि शायद हरियाणा से यूपी लाना इतना आसान नहीं होगा। इसी वजह से यहाँ करके यूपी में सप्लाई करने का इनका प्लान था। सर, ये जो बरामद दारू है इसकी कितनी कीमत होगी? देखिए, अनुमानित कीमत इसका जो है वो 20 लाख रुपए के आसपास है और जो रेवेन्यू लॉस इसकी वजह से रोका गया है वो 50 लाख से भी ज़्यादा होगा।